Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with language across the curriculum unit 3rd. यूनिट थर्ड के कुछ टॉपिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसके अंदर हम लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन है क्या, यानी कि भाषा अधिग्रहण क्या है। तो इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड हमने कई थ्योरीज भी पढ़ी हैं, जिसके अंदर हमने स्किनर की थ्योरी, बंडूरा की थ्योरी हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियोज में। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी और अगर नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं और इस टॉपिक को समझ सकते हैं इजिली। नेक्स्ट आज हम देखेंगे चॉमस्की की थ्योरी, यानी कि सहज ज्ञानवादी चॉमस्की, जैविक प्रभाव यानी कि नेटिविस्ट चॉमस्की, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। तो इनकी जो थ्योरी है लैंग्वेज एक्विजिशन की, यानी कि भाषा अधिग्रहण सिद्धांत यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, इनकी जो लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी है इसके बारे में हम जानेंगे और इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके बारे में हम इसके अंदर जानेंगे। सबसे पहले हम भाषा अधिग्रहण सिद्धांत के बारे में देखेंगे। इसके अंदर चॉमस्की का जन्म कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया में 7 दिसंबर 1928 को हुआ था। 1928 7 दिसंबर, आप डेट याद रखेंगे। और हर थ्योरी में आपको ये याद रखना है कि जो थ्योरिस्ट है उसके बारे में कुछ डिटेल आपको सबसे पहले देनी है। उन्होंने बीए एमए अपनी डॉक्टरेट का अध्ययन पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से पूरा किया। वह एक अमेरिकी दार्शनिक, वो दार्शनिक भी थे, कहाँ के थे? अमेरिका के दार्शनिक थे, भाषाविद थे, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक थे, तर्कवादी थे, राजनीतिक टिप्पणीकर्ता थे और कार्यकर्ता थे। मतलब ये सारी चीजें, ये सारे कार्य वो करते थे और उनको इन नामों से जाना जाता था कि वो दार्शनिक हैं, भाषाविद हैं, या संज्ञानात्मक वैज्ञानिक, या फिर तर्कवादी हैं, या राजनीतिक टिप्पणीकर्ता हैं, या कार्यकर्ता हैं। इन सब नामों से इन्हें जाना जाता था। आगे हम देखेंगे विशेष रूप से उन्होंने बीएफ स्किनर के कार्य की आलोचना की। जो स्किनर की थ्योरी हमने पढ़ी थी, जिन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो कबूतर चूहे पर किया था, तो उनके जो स्किनर थे उनकी थ्योरी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की। चॉमस्की ने निष्कर्ष निकाला, मतलब उनकी थ्योरी को पढ़ के या फिर उनकी थ्योरी को जान के उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बालकों के पास भाषा अधिग्रहण के लिए जन्मजात क्षमता अवश्य होनी चाहिए। मतलब कोई भी बालक है उसके पास अधिग्रहण की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। और ये कहाँ से मिलती है? पेरेंट्स की हेरिडिटी से मिलती है। जो ये भाषा अधिग्रहण की क्षमता है ये हेरिडिटी से ही मिलती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रक्रिया जैविक रूप से निर्धारित है, मतलब ये जैविक रूप से निर्धारित होती है। मानव प्रजातियों के मस्तिष्क में तंत्रिका सर्किट जन्म के समय से ही है। मतलब कि जो मानव है उसके पास ये शक्ति पहले से ही होती है। कौन सी शक्ति? भाषा अधिग्रहण की शक्ति या बोलने की शक्ति। आगे है जिसमें भाषाई सूचना रखने का विकास किया गया है। बालक का मस्तिष्क इसमें पहले से निहित संरचनाओं एवं सिद्धांतों के अनुसार श्रवण की गई सामग्री की व्याख्या करने में सक्षम होता है। यह प्राकृतिक है, नेचुरल है। ये प्राकृतिक संचय भाषा अधिग्रहण उपकरण एलएडी, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि एलएडी होता है, ये बच्चों के अंदर, मतलब जो इंसान है, मानव है, इसके अंदर पाया जाता है। यानी कि एलएडी के रूप में जाना जाता है। भाषा अधिग्रहण का जो उपकरण है, भाषा अधिग्रहण उपकरण यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये एक तरीके से मानव के अंदर ही पाया जाता है। आगे है इसके अंदर चॉमस्की का सुझाव नहीं था कि एक अंग्रेज बालक, जो एक अंग्रेज बालक है, जो अंग्रेजी एनवायरनमेंट है उसका, अंग्रेज बालक जन्म के समय से ही कुछ विशिष्ट अंग्रेजी के बारे में जानता है। मतलब चॉमस्की ये नहीं कहते थे कि कोई भी बच्चा जन्म से ही अपनी भाषा के बारे में जानता है। उसको उस एनवायरनमेंट में रखकर तभी उसको वो चीजें सिखाई जाती हैं और उन्हीं चीजों को वो ऑब्जर्व करता है, उसी भाषा का वो अधिग्रहण करता है। यानी कि जो उसका एलएडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो उसी चीज को कैच करता है जो जिस एनवायरनमेंट में आप उसको रख रहे हैं। नेक्स्ट है एलएडी, जैसा कि मैंने फुल फॉर्म आपको बताई थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट हम देखेंगे, उन्होंने कहा कि सभी जो मानवीय भाषाएं सामान्य सिद्धांतों को साझा करती हैं। मतलब जो मानवीय भाषाएं हैं वो सामान्य सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको साझा करती हैं। उदाहरण के लिए भाषा अधिग्रहण उपकरण, यानी कि उदाहरण अगर हम लें, जो एलएडी है भाषा अधिग्रहण उपकरण है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, उपकरण से पहले से ही क्रियाकाल अवधारणा निहित है।
आगे हम इनका एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट ऑफ चॉमस्की, 2000 वर्ड्स सिखाए गए, मतलब 2000 वर्ड्स की इनकी जो जिस थ्योरी की इन्होंने आलोचना की थी उसमें 2000 वर्ड्स एक मानव को भी सिखाए जा रहे थे और एक चिंपैंजी को भी सिखाए जा रहे थे। मतलब जिसकी ये थ्योरी थी उनकी आलोचना चॉमस्की ने की थी, और ये थ्योरी क्या थी कि 2000 वर्ड्स आपको लेने हैं और वही वर्ड्स आपको एक ह्यूमन बीइंग को भी सिखाने हैं, मनुष्य को भी सिखाने हैं और चिंपैंजी को भी सिखाने हैं जो एक जानवर है। आगे हम देखेंगे चिंपैंजी को संप्रेक्षण हेतु, मतलब बातचीत करने हेतु शिक्षण के प्रयोग जिसमें प्लास्टिक प्रतीकों और नियमावली संकेतों का प्रयोग किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके चचेरे भाई किसको कहा जाता है, जो वानर होते हैं उनको कहा जाता है व्यक्तिगत शब्द को थोड़ा बहुत जानने में और बिना व्याकरण क्षमताओं के साथ अधिगम में सक्षम है। मतलब कि जो जानवर होते हैं यानी कि चिंपैंजी है या वानर है, ये जो जानवर होते हैं ये बिना व्याकरण सीखे, मतलब बिना व्याकरण सीखे इस अधिगम को कर सकते हैं, ये अधिगम कर सकते हैं, इन चीजों को सीख सकते हैं कुछ हद तक, इन शब्दों को। आगे है चिंपैंजी पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी आलोचना चॉमस्की द्वारा की गई थी, वह स्किनर की आलोचना की गई जो स्किनर द्वारा प्रयोग किया गया। मतलब जो जानवरों पर स्किनर प्रयोग करते थे उन एक्सपेरिमेंट्स को इन्होंने क्रिटिसाइज किया और अपना एक एक्सपेरिमेंट बनाया। एट लास्ट इन्होंने क्या कहा कि बालकों की आयु के हिसाब से जो बालकों का शब्द भंडार है वो कैसा होना चाहिए या फिर कैसा होता है, यानी कि जन्म से पहले जो बच्चे, मतलब ये एज वाइज बताया है इन्होंने, कितने शब्द किस एज में बच्चों को सीखने होते हैं, यानी कि वो सीख जाते हैं, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जाना। तो इसमें है जन्म से 8 माह तक, मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद से 8 माह तक वो 0 वर्ड्स, मतलब 8 माह तक वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद 9 माह से 12 माह तक, यानी कि 9 महीने का बच्चा जब होता है तो 12 महीने तक वो 3 से 4 शब्द, यानी कि मम्मा बोलना सीख जाता है, पापा बोलना सीख जाता है, तो ये 1-2 वर्ड्स ये सीख जाता है बोलना। उसके बाद है 1.5 वर्ष तक के बच्चे, जो 1.5 साल के बच्चे होते हैं वो 10 से 12 शब्दों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं यानी कि 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो 272 शब्द सीखते हैं बोलना अपने एनवायरनमेंट में रह के, और वो उनकी कोई भी भाषा हो सकती है, यहाँ बात हो रही है सिर्फ शब्दों की। आगे है जो 2.5 वर्ष का बालक होता है वो 450 यानी 450 वर्ड्स बोलना सीखता है। आगे है इसके अंदर जो 3 साल का बालक होता है वो लगभग 1000 शब्द बोलना सीखता है, मतलब वो अपनी भाषा, जो भी भाषा वो बोल रहा है उसके हिसाब से इतने वर्ड्स वो कलेक्ट कर सकता है अपने माइंड में। आगे है इसमें 3.5 साल तक का जो बालक होता है वो 1250 शब्द सीखता है, यानी कि 1250 जो वर्ड्स हैं इतने सीख जाता है वो। उसके बाद है 4 साल का जो बालक होता है वो कितने शब्द सीखता है, वो लगभग 1000 नॉट 1000, इट्स 1600 यानी कि 1600 शब्द सीखता है। उसके बाद है जो 11 वर्ष का यानी 11 साल का बच्चा होता है वो लगभग 2100 शब्द यानी कि 2100 शब्द जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं, इतने वर्ड्स वो बोलना सीखता है अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके, इतने शब्द अपने माइंड में कलेक्ट करता है वो। नेक्स्ट हम देखेंगे जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं वो लगभग 50,000 शब्द, क्योंकि वो क्या करते हैं जब बच्चे 4 साल 5 साल के होते हैं, 3 साल के बाद से बच्चे एक्चुअली कहाँ स्कूल में जाने लगते हैं, तो स्कूल में जाने से क्या होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट से, स्कूल के एनवायरनमेंट से जुड़ते हैं और ज्यादा बच्चों से मेल जोल बढ़ाते हैं, व्यवहार बनाते हैं उनसे, और ज्यादा वर्ड्स सीखते हैं। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे उनका सिलेबस और वाइड होता चला जाता है, तो उनको और अच्छे अच्छे सिलेबस, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्ड्स होते हैं वो सीखते हैं। तो इसमें है 14 साल का जो बच्चा है वो लगभग 50,000 शब्द बोल लेता है। उसके बाद है 16 वर्ष से आगे, यानी कि ये 80,000 शब्द से लेकर 1 लाख तक के शब्द बच्चे बोलना सीख जाते हैं। यानी कि ये था पूरा कंटेंट इनका, जो इन्होंने चॉमस्की ने बताया कि जो बालक है, जो शब्द लिमिट है उनकी, वो अपनी एज के हिसाब से बढ़ाते चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस।